सुनो भाई, देखो हमारे पास एक चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर। सबसे पहले भाई हमें ना एक बात पता चाहिए, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले हमें कुछ बातें पता होगी। हमें डिमांड फंक्शन याद होगा ना भाई। देखो जो मेरे पास है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है भाई। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले हमें डिमांड फंक्शन याद होगा, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या होता है भाई? डिमांड फंक्शन मेरे पास जिसके अंदर ऑल दोस फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड, ठीक है। नॉर्मल सी बातें ऐसी होती है। अगर बहुत ही शुद्ध भाषा में बोलूं तो वो सभी के सभी फैक्टर जो कि डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम सिर्फ डिमांड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सुनो उसके बाद तो मैं क्या बोलूंगा प्रोडक्शन फंक्शन में कि ऑल दोस फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन, यही तो है। वो सारे फैक्टर जो प्रोडक्शन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन कम कर दें, ज्यादा कर दें, ये चीजें होती हैं, ठीक। अब सुनो, मेरे पास ना इसके आगे लिखा हुआ है एंड रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। एंड रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। तो मैं नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूँ। मेरे पास क्या प्रोडक्शन फंक्शन है और रिटर्न टू फैक्टर। भाई हमें फैक्टर का मतलब कितने होते हैं? टोटल 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो तुम्हें बस इसको याद रखे चलना कि भाई लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। अब सुनो, हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे ना तो भाई अच्छा इसकी ना इस चैप्टर की बेस क्लास मैंने बता रखी है, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास ना 2 टर्म होते हैं, एक मेरे पास शॉर्ट रन, ठीक है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन, ठीक है। तो भाई मेरे पास ना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का हमें मतलब पता होना चाहिए। पता है, अगर ना एकदम गंवार बच्चों से पूछेंगे वो क्या बोलेंगे? शॉर्ट रन होता है मतलब कि 1 साल से कम, ठीक है। लॉन्ग रन होता है जो 1 साल से ज्यादा, ये मानते हो, ठीक है। अब सुनो भाई, अगर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की नॉर्मली बात करूं ना कि बच्चों शॉर्ट रन क्या होता है, तो मेरे पास शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर अ फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल, ठीक है। तो नॉर्मली बोलता हूं कि शॉर्ट रन मेरे पास इतना टाइम पीरियड होता है जहां पे मेरे पास मैं किसी एक फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, मान के चलो कि अगर मेरे पास एकदम से ना मान लो मेरे पास 100 बच्चे आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास और जो बच्चे हैं उनके साथ ना उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं भाई बच्चे आ गए मैं एकदम से क्या करूंगा कि एक नया प्लॉट ले लूं, ऐसा ही होगा। अब सुनो, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि मुझे चेयर्स वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, ये तो होगा। जो चेयर है उसे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। जो थोड़ी बहुत वर्क फोर्स है उसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको मैं क्या भी थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या भाई वेरिएबल फैक्टर है। अब मैं तुमसे अगर अगली बातें बोल दूं भाई, मेरे पास क्या है कि फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं जिन्हें चेंज नहीं कर सकता मैं? लैंड हो गया, ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कैपिटल को भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कैपिटल किस नेचर का है, ठीक है। अब मान लो छोटा सा कैपिटल है तो उसको चेंज कर सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास जितने भी फर्नीचर है, मेरे पास भाई कैपिटल है। अगर ये सारे कैपिटल है, मुझे जरूरत लगी भाई मेरे को चेयर चेंज करनी है, ठीक, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है भाई चेयर तो चेंज हो जाएगी, तो ये चीज है। लेकिन मैं बोलूंगा मेरे पास ऐसे फैक्टर जो फिक्स्ड है जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास तुमसे बच्चा, मैं तुमसे नहीं दे, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक मोमोस वाला है, ठीक है। अब मोमोस वाला क्या कर रहा है भाई, नॉर्मल से प्रोडक्शन करेगा। अब अगर सबसे मैं तुमसे पहला बोलूं, वो ना डेली बेसिस पे 1000 मोमोस बनाता है, ठीक। उसके पास एक दिन ऑर्डर आ जाए 5000 मोमोस का, तो भाई तुम्हें क्या लग रहा है वो नए नए सिलेंडर गैस वगैरह खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्या करे, वो कच्चा माल खरीद के लेके आएगा, ठीक है। जिस चीज को चेंज कर सकते हैं उस फैक्टर को खरीद के लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद सारी बात हो जाएंगी, समझ रहे हो? ये चीजें होती हैं। अब सुनो, तो भाई ऐसा तुम्हें पहले हेडिंग डालनी है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तुम्हें पहले पता लगा कि भाई शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन इज ए टाइम पीरियड वेयर सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लॉन्ग रन बोलूंगा कि इट इज हाँ सारे वेरिएबल, कोई सा भी फैक्टर मेरे पास क्या है होता है, मतलब कि फिक्स नहीं होता। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे बताओ कि भाई अगर मेरे पास ना, मैं चलो दोबारा मोमोज का एग्जांपल लेता हूँ, मैं मोमोज का दुकान का। अगर उसके पास ना रोज जो है उसको लगे कि यार मुझे लग रहा है कि एक ना बड़ा बर्तन लेना चाहिए, बड़ा बर्तन लेना चाहिए, ठीक है। रोज उसके पास 5-6 हजार का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अगर वो 1 साल तक चलता रहा, क्या करेगा वो? दुकान बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? दुकान बड़ी तो करेगा वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जब लॉन्ग रन की बात चलती है ना, तो क्या भाई वो अपने फैक्टर वेरिएबल बनाया था। वो जब देखो मैं बोलूंगा कि 5 साल, मैं किसी को 5 साल का टाइम दूं,
5 साल का टाइम ले ले, तेरे को जितना करना कर ले। वो बोले भाई 5 साल में कुछ भी चेंज कर दूंगा। 5 साल में इंसान जो है एक प्रोड्यूसर वो कुछ भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो एक ना टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक, टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में एक नॉर्मल से एक ही बातें बोलूंगा भाई, जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि पहले वो ना जो टी शर्ट बनाता है 1000 रुपए का, ठीक है, वो टी शर्ट बना 1000 रुपए का। अब भाई उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक, उसके पास ना बहुत सारी डिमांड आई भाई, आती गई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ भाई, देखो इसके पास क्या हुआ कि एकदम से डिमांड उसकी बढ़ी, ठीक, वो बोलेगा यार डिमांड तो बढ़ गई, वो पहले सोचेगा मैं रात में काम करूंगा, पर दिन में काम करता, अब कर मैं रात में काम करूंगा, ठीक है, उसने शॉर्ट टर्म में निकाल लिया, ठीक, अब बोलेगा भाई अब नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, अब क्या करेगा, उसके पास और ऑर्डर आ गया, दिन रात कम पड़ रहे हैं, अब वो एक नई मशीन लेके आएगा, ठीक है, पास में आ गई। तो मेरे पास वो टाइम पीरियड जहां पे कोई भी फैक्टर मेरे पास क्या फिक्स नहीं होते, अब भाई तो उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग रन बोलते हैं। और वो टाइम पीरियड मेरे पास जहाँ पे सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोलते हैं। पास में आ गई। तो भाई तुम्हारा कंसेप्ट यही था और कुछ नहीं था। अब इसके अंदर डालो, इसके अंदर छोटी सी हेडिंग डालो, प्रोडक्शन फंक्शन। अब समझो भाई मेरे पास ना क्या है प्रोडक्शन फंक्शन, मेरे पास क्या होते हैं, लैंड होता है, ठीक है, तुम्हें लिख लेना है, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, पता ना जो कैपिटल और केस है, कैपिटल और केस डिनोट करते हैं। अब सुनो मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं कि बच्चों मेरे पास क्या लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, ठीक, मैं बोलूंगा अगर इन चारों में से पास कोई सा एक फैक्टर कम या ज्यादा होता है, ठीक, अगर इन चारों में से कोई सा एक फैक्टर कम या ज्यादा होगा तो इन दैट केस भाई हम बोलेंगे हमारे प्रोडक्शन का चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल दूं लैंड मेरे पास फिक्स्ड है, लैंड फिक्स्ड है, ठीक है, लेबर और मान लो कैपिटल फिक्स्ड है, और एंटरप्रेन्योर तो भाई वो इसकी तो कोई बात ही नहीं करते हैं, मैं हम थोड़ी ना एंटरप्रेन्योर चेंज करेंगे। अब सुनो मैं बोल दूं कि मुझे लेबर बढ़ाना है, अच्छा तो ना और भी फैक्टर होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह हो गए, ये सारे। अब सुनो भाई जो मेरे पास लेबर है, मैं प्रोडक्शन को लेबर को बढ़ा के ही कर सकता हूँ और दूसरे का नहीं मेरे पास शॉर्ट टर्म में, ठीक। जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना एक गली बनानी है, ठीक है, मुझे गली बनानी है, मतलब उसका ना रोड का पूरा कंस्ट्रक्शन करना है। अब ये थोड़ा है कि मैं भाई 50,000 वर्कर लेके आऊँ, तो देखो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा कि अगर मेरे पास अभी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उसको बना दूंगा, ठीक। नहीं, एक बंदा बोलेगा ना ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम एक बड़ी सी मशीन लेके बनाओ, बड़ी मशीन बनाओ, ठीक है, उससे बनाओ। वो बोले पागल हो रहा है, क्यों बन जाएगा, तू रहने जा, ये तो होगा ना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मैंने वही बोला मेरे पास क्या है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की बात चलती है ऐसे, ठीक है। अब सुनो तो भाई इसके अंदर देखो तुमने हेड डाली वाली प्रोडक्शन फंक्शन की, देखो उसके अंदर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने इनपुट क्या डाला उससे आउटपुट क्या निकल के आया, ये जो रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट का, हम उसके बोलते हैं भाई प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें ना हमारे पास क्या है, अच्छा मैं तुम्हें क्या बताता, अच्छा बताओ मैं कैपिटल को शॉर्ट टर्म में चेंज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? हाँ एक हद तक कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे कैपिटल है, क्या पता ह्यूमन कैपिटल हो, ठीक है, वो ठीक है, जैसे मान लो लैंड है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेबर को चेंज करता हूँ मैं, कैपिटल चेंज करता हूँ भाई, जो एंटरप्रेन्योर उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मेरे पास शॉर्ट रन है उसके बारे में, ठीक है। सुनो इसमें मेरे पास है QX, क्वांटिटी ऑफ गुड्स X इज डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ, हाँ भाई मेरे पास ना सिर्फ यहाँ लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, जो मेरे पास जितने वेरिएबल फैक्टर ना वो सारे के सारे लेके चलेंगे। बस हमारी देखो हम वेरिएबल फैक्टर में किस को लेके चल रहे हैं वो वाली बातें बता रहा हूं। तो मेरे पास पहला वही है भाई, देखो फंक्शन मेरे पास है, सबसे पहला वही लेबर, दूसरा है कैपिटल। भाई कैपिटल को एक हद तक चेंज किया जा सकता है भाई, और पता है नॉर्मली कैपिटल ही चेंज होती है। सुनो मैं तुम्हें इसके और एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने बोला मोमोज वाला है, ठीक, तो स्टार्टिंग में बोला था मैं सिर्फ 10,000 रुपये लगाऊंगा अपने बिजनेस में रोज का। पता है ये जो मोमोज वगैरह वाले होते हैं इनकी रोज कैपिटल लगती है रोज, वो बोलते हैं अगर आज देखो जैसे हमारा दिवाली का टाइम चल रहा है और लोग पता है टूट के पड़ते हैं, इतना मोमोज का क्रेज है मार्केट में, लोग क्या टूट के पड़ते हैं। तो मान लो 1,000 उसने मोमोज ना और डेली बनाता है, वो बोलेगा आज कम से कम 25 को बनाऊंगा, मेरे सारे बिक जाएंगे, और बिक जाते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे कैपिटल लगा के चल रहा है। अब सुनो कैपिटल के पास और क्या होता है भाई, रॉ मटेरियल को लगाने के लिए भी और सारी बातें पड़ती है, रॉ मटेरियल है उसको लगाने, इसकी देने फुल फॉर्म लिखो एक बार। तो जो QX है, QX की फुल फॉर्म
ठीक है, और एफ का तो पता है फंक्शन लेबर कैपिटल। ठीक है, मेरे पास जो वही क्यू एक्स है, फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स। अगला है मेरे पास फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर, फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल, ये लिखना है। अच्छा भाई, तुमने एक बात याद चलनी है, इसको सिर्फ एक हद तक चेंज करते हैं, पूरा नहीं करते। मैंने पहले कहा था कि मैं वही तुम्हें मशीन वाली बातें बताई थी और तुम्हें याद होनी चाहिए सारी बातें। एक हेडिंग डाल लो भाई। तो बता, मैं तुम्हें कितने फैक्टर बता दिए, दो फैक्टर फिक्स्ड और वेरिएबल। तो एक हेडिंग डालो, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। अब सुनो, मैं तुमसे पहली बात बोल दूं, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं तुमसे क्या बोला कि फिक्स्ड फैक्टर आर दोस फैक्टर व्हिच कैन नॉट बी चेंज विद इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, तो इसको मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हम आउटपुट बढ़ाते हैं। ठीक, देखो शॉर्ट टर्म में हम बढ़ाते हैं आउटपुट, और लॉन्ग रन में हम जो हमारा बिजनेस है ना उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैं नॉर्मली बोलूंगा बच्चों कि मेरे पास फिक्स्ड फैक्टर, मेरे पास ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको हम आउटपुट के साथ चेंज नहीं कर सकते। समझा कुछ? मैं तुम देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला कि मान लो मार्केट में एक समोसे वाला है, ठीक है, वो प्रोडक्शन कर रहा है। अब मान लो उसके पास ना एकदम से ऑर्डर आ गया 50,000 समोसे बना दो, वो कहेगा भाई नई कढ़ाई लेके आओ खरीद के, ऐसा बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। ठीक है, नया सिलेंडर को बोले नई दुकान खोल लेते हैं, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वो बोलेगा हम इससे बनाएंगे जो बनाएंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड क्या होता है भाई? वो फैक्टर जिसको आउटपुट के साथ चेंज नहीं करते। बात समझ आई? ठीक है, लिखना शुरू करो उसके अंदर। फिक्स्ड फैक्टर आर दोस, फिक्स्ड फैक्टर आर दोस application of which सुनो भाई, मैंने क्या बोलता, मेरे पास क्या है कि फिक्स फैक्टर आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज, द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज with a change in volume of output, with a change in volume of output। ठीक, ये बात समझ आई कैसे कैसे बोल रहा हूं मैं? अगला नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, वेरिएबल फैक्टर। लिखो भाई उसके अंदर, वेरिएबल फैक्टर आर दोस, वेरिएबल फैक्टर आर दोस द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज, या फिर बोल सकते हैं चेंज, वेरी का मतलब चेंज होता है, of which vary with a change in the volume of output, with the change in the volume of output। हाँ भाई, बात हमारी सारी क्या एप्लीकेशन ऑफ, भाई साहब इतना पीछे हो, एप्लीकेशन ऑफ विच वेरी with a change in volume of output। सुनो, इसका एग्जांपल तुम्हें बता चुका, लेबर होता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब सुनो भाई, तुम्हें ना मैं तुम्हें दो रन बताए थे, मतलब कि ना दो टाइम पीरियड थे, शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। ठीक है, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों हमारे पास सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन हमारे पास इस टाइम नहीं है। ठीक है, लॉन्ग रन तुम्हारा ना ग्रेजुएशन है ना उस टाइम आती है। ठीक है, तो हेडिंग डालो एक बार, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। चल बताना क्या होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? हाँ, वही चीजें होती हैं। क्या होता है बताओ? जो मतलब एक साल में, एक साल, देखो मैं स्टार्टिंग मैंने कहा था वीडियो में, एक साल में होती है। तो जिसमें मतलब जो फिक्स्ड वेरिएबल्स भी होता है और वो भी होता है। क्या भी होते हैं? तुमसे ना होगा बेटा। सुनो, लिखो इसके अंदर, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम when production can be increased, when production can be increased only by increasing the application of variable factor, and fixed factor remains constant।
ठीक है भाई। तो तुमसे नॉर्मली बातें बोल रहे हैं कि एक जो प्रोडक्शन है ना वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, लेबर पे और कैपिटल पे। ठीक है, तो तुमसे अगर ना बोला जाए, अच्छा पहले तुम्हें सेम चीज लिखनी है, ठीक है, सेम चीज तुम्हें लिखनी है, लेकिन बस इसको छोड़ के तुम्हें ऐसा लिखना है, मेरे पास ना के ऊपर बार है, के बार मतलब मेरे पास क्या है, जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, के ऊपर बार लगाया मैंने, इसका मतलब मेरे पास क्या है, कैपिटल क्या है मेरे पास, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे क्यू का मतलब पता ही क्या होता है। ठीक है, और जो मेरे पास लेबर है, चल लिख लो, क्यू तुम्हारे पास है आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स, और जो एल तुम्हारे पास है लेबर वेरिएबल फैक्टर, और बस लास्ट का है वो कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है भाई, अब सुनो, मैं तुम्हें ना जो दोनों का कर्व है वो बता दे रहा हूँ। अच्छा भाई, वैसे ना लॉन्ग रन में ना तुम्हें बहुत ही हल्का सा तुम्हारे पास लॉन्ग रन में एक्चुअल में, ठीक है, वो बता दूंगा मैं। सुनो भाई, मैंने तुमसे क्या कहा कि अगर ना हम नॉर्मली इसको पढ़ते हैं आगे, तो पहले हमें ना जो फिक्स्ड है और जो वेरिएबल है उस दोनों में ना रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उनका प्रोडक्शन के साथ रिलेशन कैसा है। मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं कि बच्चों फिक्स फैक्टर और दोस फैक्टर विच डू नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में चेंज होने से वहां पर कुछ भी चेंज नहीं आता। पास में आ गई दूसरी बात, मेरे पास अगला क्या होता है भाई, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर मेरे पास वो सारे फैक्टर होते हैं विच वेरी, ठीक है, विद द आउटपुट या फिर प्रोडक्शन बोल सकते हैं। पास में अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलो ना, फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि हमारे पास चेंज हो जाते हैं और चेंज नहीं होते विद द आउटपुट। ठीक है, और मेरे पास जो वेरिएबल है जो मेरे पास क्या है, चेंज होते हैं विद द आउटपुट। ठीक है, सुनो, तो इसमें मैं हेडिंग डाल दूं एक बार, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब सुनो, तो मैं पहले ना फिक्स्ड के बारे में एक ही बातें बताऊंगा। हम कर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है, कर्व में बस क्या होता है, एक तरफ कैपिटल, मेरे पास अलग है मेरे पास लेबर। ठीक है, अगर नॉर्मल सी बातें बोल दूं, मेरे पास कैपिटल क्या रहती है भाई, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, लेबर। तो मैं बोल रहा हूँ कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, जो कैपिटल मेरे पास फिक्स्ड है, और लेबर क्या चेंज होता रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कितना ही बढ़ा दो, लेबर 1 लेबर 2 लेबर 3। ठीक, अब सुनो, मैं तुम्हें इसका ना एग्जाम्पल देके चलता हूँ। मेरे पास एक ऐसी बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें ना आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, इसे बना लोगे ना। सुनो, पता एक ना थ्योरी मानी जाती है, थ्योरी मेरे पास ये है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें 12 मशीन है। ठीक है, और लोग काम देखो, मेरे पास क्या है, यहाँ पे मशीन की बात चल रही है, और मेरे पास क्या है, लेबर। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल मान लूँ। ठीक, मेरे पास लेबर है, तो पहले मेरे पास काम करें 8 लोग। ठीक है, तो जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर एकदम से ऐसा हुआ, उसने भाई 2 बंदों को रख लिया 10, अभी भी ऐसा मेरे पास है कि कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बोलते हैं जितनी हमारी औकात है उससे कम काम कर रहे हैं, ये चीज है। फिर अगला मैंने बोला कि भाई 12 है, तो यहाँ मेरे पास क्या, मान लो 11 कर दिया, अभी भी कम है, फिर यहाँ 12 है, फिर यहाँ 12। ठीक है, अब पता है मेरे पास ये ऐसा पॉइंट है जहां मेरे पास क्या, दोनों चीज बराबर है। मान लो 12 मशीन थी, 12 लोग हैं, अब बैठे काम करें सारे। ठीक, अब सुनो, मुझे बताओ, अगर मैं अभी भी बस है 12 ही है। ठीक है, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि बच्चों अगर मैं इसको 13 कर दूं, फिर 14 कर दूं, फिर 15 कर दूं, पता मेरा प्रोडक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? पता है क्यों? बताओ। क्योंकि हमारी जो फिक्स फैक्टर है तो फिक्स्ड ही है ना। नहीं, प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा मैं पूछ रहा हूँ। वैसे मैं एक्सपेक्ट तो करता हूँ तुम आंसर बता नहीं पाओगे जहां तक है। सुनो, पहले तो बता रहा हूँ लोग क्या समझते हैं। लोग ये बोलते हैं कि ये 13 है, ठीक है, मतलब कि पहले 12 थे अब 13 हो गए, अभी जो एक एक्स्ट्रा दिन आया ना सबको परेशान करेगा, वैसा बोलते हैं। ठीक है, फिर एक और आ गया, वो और सबको परेशान करेगा, तो और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फिर एक और आ गया, तो और सबको परेशान करेगा, प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें ना एक्चुअल बातें बताता हूँ। तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल याद है किसी को? चलो, इन्हें पता नहीं होगा, बताता हूँ। सुनो, यहाँ देखो, मैंने बोला सबसे पहली चीज, भाई मेरे पास जो मेरी इनकम हो रही है मान लो 1 लाख है। ठीक, क्या बोला मैंने? चलो उसको आउटपुट मान लो। ठीक, आउटपुट का अमाउंट है ना मेरे पास, तो आउटपुट का अमाउंट मेरे पास 1 लाख है। अब मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि बच्चों मेरे पास पहले था 10 लेबर। ठीक है, तो बताओ मेरे पास इनकम कितनी होगी भाई?
1 2 3 4 10,000 हो गए। ठीक है, मैंने क्या किया, लेबर बढ़ा दिए, आउटपुट तो वही रहेगा, 12 मशीन है, 12 का आउटपुट वहीं पर रहेगा। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या किया भाई, मैंने 1 लाख का 1 लाख रहने दिया। ठीक है, मैंने इस डिवाइड किया 100 से, बस हमारी तो लेबर बढ़ गए ना, लेबर बढ़े, 0 से 0 कटा। ठीक है, कितना हो गया, 1000। ठीक, मैं और लेबर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास 1000 है, मैं मतलब 1 लाख है, मैं क्या करता हूँ भाई, मैं 1000 लेबर ले आता हूँ, मैं बहुत खुश होऊंगा। 1000 लेबर काम करते हैं मेरे पास। ठीक है, इनकी सैलरी बांटते बांटते हमारी निकल रही है, समझा कुछ। जितने ज्यादा मेरे पास वैल्यू फैक्टर बढ़ेंगे ना, तो भाई फिक्स तो फिक्स रहेगा ना, कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 से 3 कट गया भाई साहब, 100 रुपए का मेरे पास आ रहा है। अच्छा, हम इसको देखते हैं पर यूनिट पे। ठीक है, बाद में पर यूनिट ऑफ लेबर पे देखते हैं हम। तो तुम्हें पता लगा कि भाई जब मेरे पास लेबर बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन कम कैसे होती है। हमारे पास जो है, अगर नॉर्मल बोले ना, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ना वो कम नहीं होती, मेरे पास उतनी रहेगी। ठीक है, पता कभी ना पूछना अपने अड़ोसी पड़ोसी से, स्कूल जाओगे ना तो पूछना, पता है वैसे तो पता होगा नहीं, जो भी पता फिर पूछ लेना एक बार कि मेरे को पता है यहाँ पे क्या सीन है। ठीक, तो अगर किसी ने बताया भाई बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, ये वाली बातें बता दी। तो हमें ना इन बातों को लेकर चलना होता है। वो तुम्हें कहानी नहीं बनानी कि पहले कम थे लोग तो बाद में लोग बात करने लगे होंगे। ठीक, अच्छा जब मैं था ना 11th में, मुझे सेम चीज पढ़ाई गई थी, ये चीज ऐसा कि देख अब वहां पे 12 है। ठीक, मतलब किसने कुछ एग्जाम्पल सर है, तो यहाँ पे 12 है, मैं हाँ ठीक है 12 है, कहते 13 हो गए, मैं हाँ सर 13 हो गए। अब एक जना घूमता रहेगा फैक्ट्री में बिना मत के, मैं हाँ ये बात भी सही है। और हमें क्या पता, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम्हें पता लगेगा कुछ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा कुछ पता लगेगा। तो वही कह रहा हूँ, मेरे पास क्या है कि उस फिर सर ने बोला देख एक जने बढ़ गए, मैं हाँ सर बढ़ तो गए। ठीक, तो कह रहा पता अब वो घूमेगा, मैं हाँ सर घूमेगा, बता वो परेशान करेगा लोगों को, मैं हाँ भाई परेशान तो करेगा। फिर जाके मैंने बोला कि फिर क्या एक और बढ़ा, कह रहा हाँ सर अब ये और परेशान करेगा। ठीक, एक और बढ़ा और परेशान करेगा, हाँ ये बात सही कह रहे हो। फिर मेरे सर ने लेडीज का एग्जाम्पल लिया था, वो सर कहते थे कि देख अब मान ले कि उसने पहले सर ने पहले रोटी का एग्जाम्पल दिया कि बता एक जना अगर एक बार में 12 रोटी बना रहा है, बता एक लेडीज है 12 रोटी, बता 4 लेडीज कितनी बनाएगी। मैं सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं 0 बनेगी, क्यों। ठीक है बेटा, हाँ 4 बातें करेंगे ऐसा कुछ। ठीक, तो ये वाली बात बताई थी। तो वाली बात ये पता नहीं मेरे को क्या पढ़ा था, मैं बोलता हूँ ये अच्छा पढ़ा दिया मेरे को। ठीक, होता है बाद में जब थोड़ी हायर स्टडीज करते हैं ना तो हमें पता था भाई यार क्या चल रहा है टीचर का। पता अगर मैं तुम्हें ऐसी पागल वाली बातें बताता हूँ, तुमने जब बड़े जाओगे ना फिर बोलोगे क्या गंदा पढ़ा था हमें, ऐसा बोलोगे। ठीक है, हाँ भाई ये सारी बातें क्लियर है। सुनो, तो तुम्हें पहले फिक्स्ड का जो है पता लग गया। ठीक, इसमें अच्छा वो पता लगा ना मेरे पास क्या होता है, ये जो ग्राफ था मैंने कहा था मेरे पास कैपिटल फिक्स्ड है और लेबर क्या है मेरे पास भाई वेरिएबल है। ठीक है, मतलब कि चेंज होते रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे इसको, अगर एक्सप्लेन करना है हम बोलेंगे कि देयर इज अ फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल एंड द वेरिएबल फैक्टर लेबर। ठीक, वी कैन ओनली चेंज द क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है, विद द रिस्पेक्टिव कैपिटल। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, तुम्हें पहले से मैं दिक्कत नहीं सी हो, तुम्हें अब अगली हेडिंग डालनी है एक बार, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखो उसके अंदर। अच्छा वैसे पता है लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है, मतलब मन में पता होगा। ठीक है, वो बात ध्यान रख के चला। तो पहले लिखो उसमें, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम when the extension between अच्छा किसी को वेनिस का मतलब पता क्या होता है, वेनिस हाँ पूरा पता सब घुल जाता है, कुछ में कोई डिफरेंस ही नहीं आता दोनों के बीच में। ठीक है, सुनो तो इसमें लिखो दैट एक्सटेंशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वेनिसेस, VANISHES वेनिसेस। अब पहले भाई इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास ना लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे, सुनो मैंने बोला कि मेरे पास लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टेंशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वेनिसेस, मतलब कि क्या पूरा खत्म हो जाता है। ये तो है ना, मेरे पास क्या है कि नॉर्मली बोलूं कि जो फिक्स्ड फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, सुनो
उसके बाद अच्छा वैसे पता है तुम इसको लिख सकते हो, इसके तो ना नीचे हैशटैग लगा लिख लो, एक बार लिख लो, अंडर द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। फिर एक और हैशटैग डालो, और उसके अंदर लिखो अंडर लॉन्ग रन all the factor are variable and are get changed with the production। ठीक है भाई, तो तुम्हें नॉर्मल सी बात है जो मेरे पे, अच्छा तुम्हें ये पता लग रहा है इनपुट और आउटपुट रेशियो के बारे में पता है किसी को क्या होता है? ये बच्चों में पढ़ाई होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है। देखो ऐसा होता है कि कितना सामान लगाया कितना बन के आया, ठीक है। ये हमेशा होता है कि ज्यादा सामान लगाते हैं और कम सामान बन के आता है, ठीक है। इन बातों को याद रख के चलना, आगे काम आएगा मेरे पास। सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या है भाई, ये कर्व है, ठीक। एक तरफ मेरे पास क्या है, वही दोनों कैपिटल और दूसरे मेरे पास लेबर, ठीक है। ये कैपिटल है और ये लेबर है। अब मैं यहाँ पे बार नहीं लगाऊंगा, पता ना क्यों, ठीक है। अब सुनो ये बनाया मैंने, क्या ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक। ये मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ लॉन्ग रन, ठीक, एंड बोथ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है। इसमें दिक्कत है पहले कुछ, तो ऐसे एक बार लिख लो एक बार स्कूल में। सुनो भाई तुम्हारा एक ना जो काम है, तुम्हें वो वाली बात बता रहा हूँ मैं, तुम्हें 3 चीज करके लेके, अब अच्छा एक क्वेश्चन लिख के लेके आना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन विद कर्व के साथ, ठीक, और उसको एक्सप्लेन कर लेना। भाई तुम्हें ना इसके कुछ पहले क्वेश्चन व्हाट्सअप करूंगा मैं, ठीक है। तो उनको एक बार ट्राई कर, वैसे मैंने व्हाट्सअप कर रखे हैं, उसे एक बार ट्राई करके आना घर से, वरना जो अगली तुम्हारी क्लास होगी ना वो पूरी ब्लैंक हो जाएगी पूरी अच्छे से, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिया उसे भी करो जल्दी।